जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत दर्शन वचनामृत में प्रेमियों पिछली बार बताया था कि बिना रोके तप करने से तप का अभिमान हो जाता है। इस कारण हमें रोज धारण करके ही गुरु की आज्ञा पर ही चलना चाहिए, ताकि उस अभिमान से हमें हानि ना हो। तो प्रेमियों, अब आगे है एक बार सत्संग में ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य चाहे कितना भी धन संचय कर ले, संचय यानी एकत्रित इकट्ठा कर ले, चाहे जितना वैभव पैदा कर ले यानी सुख साधन पैदा कर ले, परंतु हृदय का सुख और शांति उसी मनुष्य को प्राप्त होती है जो माता पिता, राजा, हाकिम और गुरु का आज्ञाकारी होता है। प्रेमियों, चाहे कोई कितनी भी विद्या पढ़ ले, उसके सच्चे अर्थ उसी को समझ में आते हैं जो गुरु की सेवा करता है, और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है उसे गुरु का। कोई चाहे जितना मर्जी तप जप योग कर ले, मुक्ति उसी को मिलती है, पर जिसको भगवान का सच्चा शरणार्थी प्राप्त होता है, यानी भगवान का सच्चा शरण प्राप्त होती है भगवान जी। जो मनुष्य शरणार्थी होता है, शरणार्थी यानी कि शरण में रहता है, हर पल ईश्वर का भजन करते हुए जैसा भी कार्य है जीवन का करते हुए, जीवन व्यवहार अपनाते हुए जीवन को व्यय करते यानी जीवन बिताता है। अब एक बार क्या हुआ, महाप्रभु सत्संग कर ही रहे थे, तो उस समय एक सेवक ने श्री परमहंस दयाल हमारे महाप्रभु से पूछा कि महाराज भजन किस प्रकार से करना चाहिए। देखो प्रेमियों, तो इतना अच्छा प्रश्न किया उसने, भजन किस प्रकार करना चाहिए और उसके ठीक होने के चिन्ह क्या हैं, यानी पहचान क्या है। अब हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, जैसे सेवा करने का इच्छुक स्वामी के पास जाकर अपना मनोरथ कह देता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और स्वामी उसको स्वीकार भी कर लेता है, तो फिर सेवक को गुरु और स्वामी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वामी स्वयं ही उसके खाने पीने का और भरण पोषण की देखभाल करता है, क्योंकि सेवक की चिंता स्वामी को करनी होती है, और ऐसा होता है, ये कुदरती होता है। स्वामी अपने आप ही सेवक का फिर ध्यान रखता है। यदि सेवक बीमार हो जाए तो उसका दवा दारू का प्रबंध भी स्वामी करेगा, और सेवक तो हर समय अपने स्वामी की आँख कान की ओर ध्यान लगाए बैठा रहता है। तो सब अपने स्वामी की तरफ ध्यान लगाए रहता है और इसी की प्रतीक्षा करता है कि स्वामी क्या आज्ञा करते हैं, जिसको सुनकर सेवक उस आज्ञा की पालन करता हुआ उसे पूरा करता है। माला फेरना, मुख से, कंठ से, हृदय से जाप करना, ये भी महाप्रभु कहते हैं कि महात्माओं ने का ही बताया हुआ रास्ता ही। भक्त को ईश्वर प्राण हो जाना चाहिए, यानी भक्त को ईश्वर जिस तरह से रखे वैसे रहना चाहिए।
उसे सुख दुख में नहीं उलझना चाहिए। ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रखना चाहिए, फिर तो हर सेवा के लिए ईश्वर की ही आज्ञा होगी और उसको हित चित्त से सुने, उसकी आवाज की ओर ही ध्यान लगाएंगे। भजन के ठीक होने का चिन्ह यही है। और फल तो ये होगा, कर का जपू न मन का जपू। कर यानी हाथ, कर का जपू न मन का जपू। मन का यानी मोती की माला। मुठ से कहूँ न राम, राम हमारो हमें भजे, हम पायो विश्राम। तो प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं।